we will start. The next topic is measurement of bioavailability. In previous lecture, we will study about the bioavailability, objectives and details. Okay, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, उनका क्या मेन एम है. आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में मेजरमेंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर सिलेबस. हाँ, जैसे कि अब हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा था, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन किया था हमने कि बायो अवेलेबिलिटी जो होता है वो किस किस मेथड से हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं. तो फर्स्टली बायो अवेलेबिलिटी दो मेथड से डिटरमाइन करते हैं. फर्स्ट वन इज़ अ फार्माकोकाइनेटिक मेथड एंड सेकेंड वन इज़ अ फार्माकोडायनामिक मेथड. ओके, फार्माकोकाइनेटिक मेथड दिस आर नोन एज इनडायरेक्ट मेथड. ओके, pharmacodynamic method is also known as direct method. What is the meaning of pharmacokinetic? Pharmacokinetic का मतलब क्या होता है? Pharmacokinetic drug with deals absorption, distribution, metabolism and excretion. जब हम कोई ड्रग देते हैं किसी पेशेंट्स को तो उस ड्रग का जो रिस्पॉन्स होता है, लाइक इस एब्जॉर्प्शन किस टाइप से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का किस किस ऑर्गन्स में हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कहाँ कहाँ हो रही है, ड्रग एंजाइम से कितनी हो रही है, ये डिटेल. देन एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू हो रहा है, रेनाल के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है या नॉन रेनाल के थ्रू एक्सक्रीशन होता है. ये ऑल आर कम्स टू दी फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स. ओके, फार्माकोडायनामिक मेथड्स में हमारा क्या होता है, फार्माकोडायनामिक मेथड दीज आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट मेथड्स. डायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या चीज़ देखते हैं, इसके अंदर पैथोलॉजिकल प्रोसेस, पैथोफिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं. जनरली जब हम कोई ड्रग देते हैं पेशेंट्स को तो पेशेंट्स का कुछ क्या रहता है, रिस्पॉन्स रहता है. जैसे कि रिस्पॉन्स किस टाइप से, जैसे हमने कोई छोटा बच्चे को हमने कोई दवाई दी तो उसकी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो छोटे हैं, डेवलप नहीं है, वेल ऑर्गन्स मैनेज नहीं है. देन तो उनका जो रिस्पॉन्स होगा, उनका जो बॉडी की तरफ से जो रिस्पॉन्स होगा ड्रग के लिए, वो छोटे बच्चों के लिए अलग रिस्पॉन्स होगा. एक अडल्ट पर्सन की बात करें तो उनका फंक्शंस अलग होगा बॉडी का. ओके, ड्रग के लिए. तो दिस आर कम्स टू द फार्माकोडायनामिक मेथड. ये सब जो फंक्शंस वगैरह पैथोफिजियोलॉजी जो फंक्शंस आते हैं वो हमारे फार्माकोडायनामिक मेथड्स के अंदर आते हैं. अब हम देख रहे हैं फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स में भी दो मेथड्स आती हैंगी. फर्स्ट वन इज़ अ फार्माकोकाइनेटिक में प्लाज्मा लेवल स्टडी. प्लाज्मा लेवल स्टडी दैट मीन्स क्या, जब हमने ड्रग लिया तो ड्रग हमारे कहाँ जाती है, ब्लड के अंदर जाती है. जब ड्रग ब्लड में जाती है तो हमको क्या मिलता है, उसका रिस्पॉन्स मिलता है. प्लाज्मा लेवल पता पड़ता है कि उसका ड्रग का कितना ब्लड में पहुंचना हुआ है. हम ब्लड से सैम्पलिंग करेंगे, हर एक टाइम में हम ब्लड सैंपल निकाल रहे हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का. इससे हम पता कर सकते हैं कि ड्रग हमारे प्लाज्मा में 1 घंटे में कितनी आई, 2 घंटे में कितनी आई, 3 घंटे में कितनी ड्रग रिलीज करी. तो ये स्टडी जो होती है वो प्लाज्मा लेवल स्टडी कहलाती है. सेकेंड है हमारा, हम अब क्या है, प्लाज्मा के अंदर आ गए, ब्लड के अंदर आ गए. सेकेंड मेथड होती है यूरिनरी दैट मीन्स ड्रग हम यूरिन का सैंपल कलेक्ट करते जाते हैं 1 घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, है ना. इसमें टाइम इंटरवल में हम क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते जाते हैं और ड्रग कितना एक्सक्रीट आउट हो रही है, 15 मिनट में कितनी ड्रग एक्सक्रीट आउट हुई बॉडी से, है ना, हाफ एन आवर में कितनी ड्रग एक्सक्रीट आउट हुई है, ये हम क्या करते हैं, यूरिनरी एक्सक्रीशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, पता करते हैं. दिस ऑल और मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड और फार्माकोकाइनेटिक मेथड. ये मेथड जो होती है वो इनडायरेक्ट मेथड कहलाती है और फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स कहलाती है. ओके, अब हम आते हैं डायरेक्ट मेथड के अंदर, एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड थेरापेटिक रिस्पॉन्स. ओके, एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एक्यूट मतलब थोड़ा सा, ठीक. फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मीन्स क्या होता है हमारा, जब हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे कि हमने दवाई ली तो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हमने दवाई ली तो हमारी बॉडी के अंदर ईसीजी है ना जो है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है. यदि हमने कोई दवाई ली तो हमारी आईज में कुछ इफेक्ट तो नहीं हो रहा है ना, उस ड्रग का क्या रिस्पॉन्स है ना. फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट मीन्स ड्रग का क्या रिस्पॉन्स है, वो हमारा फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहलाता है और डोज रिस्पॉन्स भी कहते हैं. हमने जो डोज दिया, ड्रग का डोज दिया तो हमारी बॉडी ने उसके लिए किस तरीके का रिस्पॉन्स किया, वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के अंदर आता है. ठीक,
नेक्स्ट है हमारा थेरापेटिक रिस्पॉन्स। सेकेंड मेथड होती है थेरापेटिक। थेरापेटिक का मतलब होता है क्लिनिकल रिस्पॉन्स, क्लिनिकली क्या रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर हुआ है। थेरापेटिक रिस्पॉन्स में जब हमने दवाई ली तो वो ट्रीटमेंट के बाद उसका क्या रिस्पॉन्स हुआ, दैट इज नोन एज थेरापेटिक रिस्पॉन्स। ओके, ये 4 मेथड से जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं, डिटेल डिस्कस करना है, और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है। देन वन बाय वन डिस्कस मेथड्स इन डिटेल। फार्माकोकाइनेटिक मेथड। फार्माकोकाइनेटिक मेथड के लिए हमको कुछ चीज़ क्या करना पड़ता है, अजम्पशंस करना पड़ता है। अजम्पशंस का मतलब होता है हम मान के चलते कि हमारी बॉडी में ऐसा कुछ होगा, दैट इज नोन एज अजम्पशंस। ठीक, हम इसको फार्माकोकाइनेटिक मेथड हम क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे हैं, इसको हम किस पे लागू कर रहे हैं, हमारी बॉडी के ऊपर। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा हमारी बॉडी के अंदर होता है। जब हम ये मान के चलेंगे तब हमको क्या होगा, एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हम डिराइव कर सकते हैं, है ना, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर ऐसा होता है। कब होगा, जैसे कि हम मैथमेटिकली कोई थ्योरम है, हम जैसे 10th-12th में हमने पढ़ा है कोई मेथड से जिसकी थ्योरम दी गई है कि आपको ऐसा प्रूफ करना है, सर्कल में ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो आपको प्रूफ करना है। ऐसे ही हम फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक जो अब हम डिटेल पढ़ेंगे, तो एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है, हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है, तो उसके लिए हमको कुछ चीज़ मान के चलना होगा। तो बेस्ड ऑन अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस है इसके। फर्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल reflects therapeutic effectiveness of the drug. Pharmacokinetic profile that means absorption, distribution, metabolism and excretion. ये हमको क्या देते हैं, एक थेरापेटिक इफेक्ट देते हैं ड्रग का। ऑब्वियसली देंगे सरी, जब हमने कोई ड्रग लिया तो वो एब्जॉर्प्शन भी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी और मेटाबॉलिज्म भी होगी और एक्सक्रीशन भी होगी। तो ये हम क्या करके एक मान के लेट करके सपोज करके हम चलते हैं कि यदि हमारी कोई ड्रग है वो थेरापेटिक इफेक्ट देगी और वो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल भी क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। ठीक, सेकेंड चीज़ है इसके लिए हमको सेकेंड चीज़ क्या मान के चलना होता है, 2 dosage form that exhibit superimposable plasma level time profile or urinary excretion rate versus time result in identical therapeutic activity. 2 dosage form हमने सपोज किया 2 डोजेज फॉर्म में, अलग अलग डोजेज फॉर्म में वो दोनों ही एग्जिबिट सुपर इम्पॉसिबल का मतलब है प्लाज्मा लेवल टाइम प्रोफाइल। देखिए हमने देखा था, हमने कर्व बनाया था ये वाला ना, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या करते हैं, हम कर्व बनाते हैं। ये हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होता है, और दूसरा एक और दे रखा है यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट वर्सेस टाइम। एक प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में प्रोफाइल बनाते हैं, तो इस तरीके से बनता है। ठीक, यदि हम बात करें यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट, किस किस के बीच में, यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट के बीच में और टाइम के बीच में हम कर्व बनाएं, तो वो भी क्या होगा, इस तरीके का ग्राफ बनता है। सेम 2 डोजेज फॉर्म ले रहे हैं और दोनों ही एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज कर रही हैं। ठीक है, हम यदि मान के चल रहे हैं हम 2 डोजेज फॉर्म दैट एग्जिबिट सुपर इम्पॉसिबल का मतलब है दोनों ही डोजेज फॉर्म जो है वो प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी और यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट जो है वो एक जैसा ही देते हैं। ठीक है, थेरापेटिक एक्टिविटी उनकी क्या है, एक जैसी देते हैं। तो ये हम कब डिज़ाइन करेंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे। किस किस के बीच में ग्राफ बनेगा, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल के बीच में, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, और सेकेंड है हमारा यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट वर्सेस टाइम के बीच में। जब ग्राफ बनाएंगे तो वो दोनों ही कैसा बिहेव करेंगे, सेम बिहेव करेंगे, दोनों डोजेज फॉर्म सेम बिहेव करेंगे। ओके, ये हम ऐसा मान के चल रहे हैं, असम्पशंस हमने माने हैं। अब हम आते हैं प्लाज्मा लेवल स्टडी के लिए, हम अलग अलग चीज़ के लिए हम आते हैं। प्लाज्मा लेवल स्टडी के लिए हम बात करेंगे सिंगल डोज के लिए भी स्टडी करेंगे और हमारा मल्टीपल डोज के लिए भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सिंगल डोज दैट मीन्स एक बार हमने डोज दिया पेशेंट्स को तो उसकी बॉडी ने प्लाज्मा लेवल स्टडी किस तरीके से डिराइव करी। मल्टीपल का मतलब होता है हम डोजिंग फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। डोजिंग फ्रिक्वेंसी मतलब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको बोला है कि 3 बार दिन में 3 बार, है ना, दवाइयाँ उसको लेना है, तो ये जो डोजिंग कहलाएगी वो मल्टीपल डोजिंग कहलाएंगी। फ्रिक्वेंसी बार बार हम दे रहे 3 घंटे में, फिर अगेन 3 घंटे में, फिर अगेन 3 घंटे में, तो ये होता है हमारा मल्टीपल डोजिंग। मल्टीपल दैट मीन्स हम उसमें कितनी बार, 3, 4, 5 बार, कितनी बार डोजिंग उसको क्या कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी बार बार हम उसको दे रहे हैं।
तो दो चीज़ के लिए स्टडी करते हैं, प्लाज्मा लेवल स्टडी सिंगल डोज के लिए भी करते हैं और दूसरा हम मल्टी डोज के लिए भी हम करते हैं। अब सिंगल डोज के लिए हम क्या स्टडी करेंगे? इन अ सिंगल डोज स्टडी ब्लड सैंपल्स आर कलेक्टेड 2 to 3 biological half-lives after drug administration. These are the important points टू दी जीपैट एग्जामिनेशन। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के पॉइंट्स है ये जीपैट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सिंगल डोज में हम कितनी बार प्लाज्मा लेवल स्टडी को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यदि आपने एक डोज किसी को दिया, किसी पेशेंट्स को हमने एक बार क्या कराएंगा, दवाई दी, तो हम उसके ब्लड सैंपल कितनी बार ले सकते हैं? 2 to 3 टाइम्स हम उसका ब्लड सैंपल जो है वो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इन अ सिंगल डोज स्टडी ब्लड सैंपल्स आर कलेक्टेड 2 to 3 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आपने दवाई दी और ब्लड सैंपल आपको सिंगल डोज के लिए चेक करना है, तो आप कितनी बार उसका ब्लड सैंपल ले सकते हैं? 2 से 3 बार आप उसका ब्लड सैंपल ले सकते हैं। सेकेंड है आईवी डोज की बात कर रहे हैं, आईवी इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं। आईवी डोज सैम्पलिंग शुड स्टार्ट विद इन अ 5-minute ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सब्सिक्वेंट सैंपल्स टेकन 15-minute इंटरवल्स। आईवी की बात करें, यदि ओरल की बात करें तो उसमें हम तुरंत हम डोज नहीं ले सकते, क्योंकि वो ड्रग एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, देन उसके बाद वो एक्सक्रीशन होगा, तो उसको एब्जॉर्प्शन में टाइम ज़्यादा लगेगा। आईवी के केस में हम डायरेक्ट ब्लड कहाँ दे देते हैं, उसको ब्लड में दे देते हैं। जैसे ही आपने ड्रग ब्लड में दिया तो 5 मिनट के अंदर आपने ड्रग दिया तो आप उसका सैंपल 15 मिनट के इंटरवल में आप उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। 15 मिनट में सैंपल ब्लड सैंपल लिया, अगेन 15 मिनट में ब्लड सैंपल लिया, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल डोज की स्टडी कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 सैंपल पॉइंट शुड बी टेकन, एटलीस्ट 3 sample points should be taken if the drug follow one compartment kinetic and 5 to 6 point if it fits to compartment model describe this positions process। ओके, देखिए हमारा जो कंपार्टमेंट मॉडल होता है, जो हम नेक्स्ट यूनिट में हम स्टडी करेंगे, 1 कंपार्टमेंट होता है और मल्टी कंपार्टमेंट होता है। ठीक, 1 कंपार्टमेंट दैट मीन्स हमारी बॉडी को हमने अज्यूम करके रखा है कि पूरी बॉडी एक ही है। 2 कंपार्टमेंट हमने हमारी बॉडी को सपोज कर रखा है कि हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स डिवाइड है ना। तो जैसे कि ओरल दे रहे हैं, एक्स्ट्रावैस्कुलर जिसे बोला जा रहा है, आईवी के थ्रू दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से यदि हमने ड्रग लिया, ओरल के थ्रू हम ड्रग ले रहे हैं, तो हमारा पूरी बॉडी को हमने सपोज करके रखा है, हमने क्या मान के रखा है कि हमारी बॉडी एक कंपार्टमेंट जैसा काम कर रही है। At least 3 sample points should be taken if a drug follow the 1 compartment kinetic। kinetic मतलब उसका kinetic मतलब होता है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम बोलते हैं काइनेटिक बोलते हैं। ओके, और यदि हम 2 कंपार्टमेंट की बात करें, मॉडल की बात करें, तो उसमें हम सैम्पलिंग कितने टाइम्स कर सकते हैं, 5 to 6 पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, 2 कंपार्टमेंट मॉडल में स्टडी कर सकते हैं। Oral dose at least 3 points. 3 points should be taken. Ascending part curve accurate determination of Ka। What is the meaning of Ka? Ka क्या होता है, काइनेटिक होता है हमारा। K is the order of reactions। एड्जॉर्प्शन यदि हम पता कर रहे हैं तो Ka जो होता है, K कांस्टेंट होता है और A फॉर एड्जॉर्प्शन होता है। काइनेटिक एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है हमको, तो हम इससे निकाल सकते हैं। The points for disposition descending phase curve must manner simply IV dose। देखिए इस चीज़ को आप थोड़ा सा अभी ओमिट करिएगा, ये चीज़ आप नहीं करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर से नेक्स्ट यूनिट है उसमें हम डिस्कस करेंगे ये पूरा डिटेल में। ओके, आप बस जस्ट ये ध्यान रखिएगा कि हम 2 to 3 टाइम्स हम क्या करते हैं, और सैम्पलिंग करते हैं, ब्लड की सैम्पलिंग करते हैं। 5 to 6 टाइम्स हम IV में क्या कर सकते हैं, वो सैम्पलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोअवेबिलिटी इज डिटरमाइंड यूजिंग अ C मैक्सिमम, T मैक्सिमम, AUC। हमारा बायोअवेबिलिटी से हम डिटरमाइन करते हैं कंसंट्रेशन कितना मैक्सिमम है, T मैक्सिमम कितना है, टाइम कितना मैक्सिमम है, एरिया अंडर द कर्व। ये हम चीज़ क्या करते हैं, बायोअवेबिलिटी से हम डिटरमाइन करते हैं। अब आपको मैं बता दिया था पहले मैंने, ये जो एक्सिस होता है ये C मैक्सिमम होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हम क्या करते हैं, टाइम और कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इधर आएगा और हमारा दूसरा टाइम जो है वो किधर आएगा, हमारा इधर आएगा। इसके बीच में जब हम कर्व बनाते हैं तो ये हमारा जो पॉइंट्स होता है ये हमारा होता है, ये वाला जो पॉइंट्स होता है ये हमारा क्या होता है,
प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। C मैक्सिमम यहाँ होता है और ये वाला जो पॉइंट होता है ये T मैक्सिमम होता है। और इसके अंदर कर्व के अंदर वाला जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट जो कहलाता है AUC। हम पहले भी एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। देन अभी हम फिर बता रहे हैं बायो अवेलेबिलिटी, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन पता करना ब्लड के अंदर। तो हम इससे क्या 3 मेन पैरामीटर्स निकालते हैं। C मैक्सिमम निकालते हैं, T मैक्सिमम निकालते हैं और एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। ओके, अब इसके फॉर्मूले हैं, हमने पहले ही आपको बताया था कि हम इसको अजम्पशन इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि डिराइव दी एक्सप्रेशन, हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम उसके लिए फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं। ओके, ये फॉर्मूला दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है। F इज़ द बायो अवेबिलिटी, F जो होता है बायो अवेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, और AUC ओरल मल्टीप्लिकेशन में डोज IV का हम कितना दे रहे हैं। दीज आर द फॉर्मूला ऑफ बायो अवेबिलिटी। ये हमारा किस केस के लिए यूज़ होता है, हमने बताया था 2 टाइप की बायो अवेबिलिटी होती हैगी, एक होता है एब्सोल्यूट एंड सेकंड वन इज़ अ रिलेटिव। तो ये वाला जो बायो अवेबिलिटी है जिसमें हम एब्सोल्यूट बायो अवेबिलिटी में क्या करा जाता है, ओरल को IV के कंपैरिजन किया जाता है। ओरल को हम क्या करते हैं, IV के थ्रू कंपैरिजन करते हैं, तो ये हमारी बायो अवेबिलिटी कहलाती है, एब्सोल्यूट बायो अवेबिलिटी कहलाती है। सेकेंड है हमारा रिलेटिव बायो अवेबिलिटी। रिलेटिव बायो अवेबिलिटी में हमने बताया था 2 चीज़ होता है, एक होता है स्टैंडर्ड और दूसरा हमारा होता है टेस्ट। टेस्ट और स्टैंडर्ड 2 चीज़ को हम कंपैरिजन करते हैं, टेस्ट को स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं और वो बायो अवेबिलिटी क्या कहलाती है, हमारी रिलेटिव बायो अवेबिलिटी कहलाती है। इस तरीके से हम हमारा फर्स्ट वन जो है हमारा फार्माकोकाइनेटिक के अंदर प्लाज्मा लेवल स्टडी हम डिस्कस करते हैं। तो D स्टैंड फॉर डोज, कितना आप डोज दे रहे हैं, और AUC स्टैंड फॉर एरिया अंडर द कर्व। ये हम चीज़ प्लाज्मा लेवल स्टडी में सिंगल के लिए बात कर रहे हैं, ओके, मल्टीपल के लिए नहीं बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वी विल कम स्टार्ट द मल्टीपल डोज स्टडी, बट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मल्टीपल डोज स्टडी में हम 5 बार हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग कर सकते हैं। यदि हमने क्या करा है, पेशेंट्स को हमने प्लाज्मा के अंदर दवाई दी है, बार बार दी है, 3 घंटे में 3 बार दे दी है, तो हम उसका सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं 5 टाइम्स 2 हम क्या कर सकते हैं, सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। डोजिंग इंटरवल शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। डोजिंग इंटरवल जो टाइम का जो डोज दिया है उसका इंटरवल जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। जैसे कि हमने डोज 3 घंटे में दिया है तो सैंपल को हम 1.5 घंटे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसका सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। A blood sample should be taken end of the previous dosing interval 8 to 10 samples after the administration of next dose। आप 8 से 10 बार कर सकते हैं इसका यदि आप नेक्स्ट डोज दे रहे हैं उसके पहले। ठीक, अब इसमें भी हमारी 2 टाइप की बायो अवेबिलिटी होगी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायो अवेबिलिटी। अब हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट और रिलेटिव बायो अवेबिलिटी। अब डोजिंग दैट मीन्स होता है फ्रिक्वेंसी। डोजिंग का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, है ना। मल्टीपल डोजिंग दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी मतलब होता है, हिंदी में बता रही हूँ, बार बार यदि हम डोज दे रहे हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ साइन से। किससे यूज़ करते हैं इसको, टाउ से यूज़ करते हैं। टाउ इज़ द साइन ऑफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का साइन होता है ये बार बार जब यूज़ करते हैं। अब रिलेटिव बायोबिलिटी का फॉर्मूला है AUC, हम टेस्ट को स्टैंडर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो टाउ है ये फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कितनी बार आपने क्या दिया है, डोज दिया है। तो these are the formula is very important to see that एरिया अंडर द कर्व, टेस्ट वर्सेस स्टैंडर्ड, और हमने टेस्ट की ही क्या दी है, वापस से हमने फ्रिक्वेंसी दी है, डोज बार बार दिया है, तो वो मल्टीपल डोजिंग के अंदर आता है। ठीक, अब हमारा है बायो अवेबिलिटी कैन ऑल्सो बी डिटरमाइन पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टडी स्टेट CSS मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। अब हम आपको बताएं स्टडी स्टेट क्या होती है। देखिए ये वाला एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका। देखिए प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और इंटरवल के बीच में आपने क्या दिया है, दवाई दी है। इंटरवल मतलब 5-10 मिनट। हमने एक बार ग्राफ बनाया तो इस टाइप से हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या है, एक बार हमने ड्रग दिया और वो निकली ही, बॉडी से एक्सक्रीशन ही नहीं हुआ है। पहली बार में कर्व इतना बना, वो बॉडी से निकली ही नहीं दवाई और हमने वापस से उसको डोज दे दिया। दूसरी बार वो ड्रग पूरी निकली नहीं बॉडी से, फिर हमने तीसरी बार डोज दे दिया। तीसरी बार बॉडी से निकली नहीं तो वो बॉडी में क्या हो रही है, एक्यूमुलेट होती जा रही है, वो जमती जा रही है, दवाई बचती जा रही है और एक लेवल आ जाएगा। वो लेवल जो होगा वहाँ ड्रग जो है बॉडी से क्या नहीं होगी, एक्सक्रिएट आउट नहीं होगी। डिपोजिशन और एक्सक्रीशन जो है वो क्या हो जाएगा, बरोबर हो जाएगा। तो ऐसे स्टडी को हम बोलते हैं स्टडी
स्टडी स्टेट लेवल बोला जाता है। हम बार बार डोज दे रहे हैं और बॉडी के अंदर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन देख रहे हैं, तो ड्रग बॉडी से निकल ही नहीं पा रही है और वो क्या हो रही हैगी, बच रही है। सपोज 500 mg ड्रग लिया है, वो हमारी बॉडी में 3 घंटे में क्या हो जाती है, एक्सक्रीट आउट होती है, और 2.5 घंटे में हम वापस से उसको क्या कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो थोड़े अमाउंट उसका ड्रग का बचा होगा, पूरी तरीके से तो वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगी। ऐसे हम दूसरा डोज ले लिया, ऐसे हमने तीसरा डोज लिया, तो एक लेवल आ जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वहाँ दवाइयाँ क्या होने लग जाएगी, डिपॉजिट होने लगेगी, वो बाहर ही नहीं हो पाएगी। दैट इज नोन एज स्टडी लेवल। ओके, ये पूरा जो कर्व का जो एरिया कहलाता है, ये कहलाता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक, AUC कहलाता है। ये स्टडी जो होती है वो प्लाज्मा लेवल स्टडी कहलाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया, ब्रह्मांड को एक बार खोलिएगा और अच्छे से डील करिएगा। बट ईजी, वेरी इजी। ओके, आप यदि फर्स्ट लेक्चर आपने डिस्कस अच्छे से करा होगा, देखा होगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ब्रह्मांड को खोलिए और मेरे लेक्चर को आप रिव्यू करिए। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं यूरिनरी एक्सक्रीशन मेथड। यूरिनरी मतलब जब ड्रग हमारी क्या होगी, बाहर होने वाली है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट द यूरिनरी एक्सक्रीशन अनचेंज्ड ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, यूरिनरी एक्सक्रीशन का अनचेंज ड्रग, जो ड्रग चेंज नहीं हुई है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगी, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के अंदर जाएगी। आपने ड्रग लिया, एब्जॉर्प्शन हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिस और एक्सक्रीशन होना। एक्सक्रीशन कब होगा, जब वो ड्रग क्या हो गई, मेटाबॉलिस भी हो गई हैगी, सब कुछ हो गया है उस ड्रग का, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिस दिन हो गया, तो वो ड्रग क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। उस केस में बायो अवेबिलिटी जो होती है, यूजिंग यूरिनरी एक्सक्रीशन डाटा वैलिड एटलीस्ट 20% एडमिनिस्ट्रेड डोज एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन। ऐसा बहुत कम होता है, 20% या लिस्ट बहुत कम ऐसा होता है कि ड्रग यूरिन के थ्रू क्या होती है, अनचेंज फॉर्म में ही ड्रग बाहर हो जाती है। मोस्ट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिस करती है, दैन फिर एक्सक्रीट आउट होती है। बहुत कम ऐसी दवाइयाँ होती है जो यूरिन के थ्रू बिना कुछ किए ही बाहर हो जाती हैं। ओके, this is widely used for the drug extensively excreted urine if urine as a site of actions। हम इसके लिए यूरिन का सैंपल कलेक्शन करते हैं, देन हम यूरिन के थ्रू ड्रग कितना बाहर हुआ है ये हम क्या करते हैं, पता करते हैं। इस मेथड के लिए हमको क्या करना होता है, ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट्स। इस मेथड के लिए हमको ड्रग किसी पेशेंट्स को देना पड़ेगी। देन यूरिन सैंपल इज कलेक्टेड 7 टाइम्स। इसके लिए यूरिन सैंपल हम कितनी बार कलेक्ट करेंगे, उसका 7 टाइम हम यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे। एनालिसिस ऑफ अनचेंज ड्रग, हम उसके बाद पता करेंगे कि कितनी ड्रग अनचेंज फॉर्म में यूरिन से बाहर हुई है। नेक्स्ट डिटर्मिनेशंस अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन ईच इंटरवल, क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड, कितना कितना अमाउंट, पहली बार में 5 mg ड्रग बाहर हुई है, सेकेंड वन में कितना हुआ, 10 मिनट में 5 mg ड्रग हुआ है, 20 मिनट में वो पहले वाली 5 mg और 5 mg और हो गया, दैट मीन्स क्यूमुलेटिव कितना हो गया, 5 + 5 10 mg ड्रग क्या हो गई, बाहर हो चुकी। तो इस टाइम इंटरवल के अंदर कितना कितना ड्रग जो है बाहर होता जा रहा है वो हम इससे डिस्कस करते हैं। Next one is the estimation of bioavailability by urinary accession method is show high degree of variability, less reliable than plasma study। ये थोड़ी सी स्टडी क्या होती है, इजी होती है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें लेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम प्लाज्मा निकालना पर्सन्स के लिए बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि ब्लड यदि सैम्पलिंग कर रहे हैं हम, तो पर्सन्स को क्या होना है, वहाँ पे पेशेंट्स को दर्द होता है, उसके बाद बार बार निडल्स को देना, सैम्पलिंग करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, बट प्लाज्मा के कंपैरिजन में हम यूरिन की बात करें तो ओनली यूरिन सैंपल इज़ कलेक्टेड, सिंपल। यूरिन सैंपल यदि हमने दवाई दी है तो हम यूरिन सैंपल को इजीली कलेक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा लेवल स्टडी। तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी दैट मीन्स क्या होता है, चेंजेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा, यूरिनरी एक्सेशन मेथड में चेंजेस आपको बहुत मिलेंगे। 10 मिनट में ड्रग कितना अमाउंट में बाहर हुआ है, 20 मिनट में कितना हुआ है, आधा घंटे में कितना हुआ है, इस तरीके से वेरिएबिलिटी जो होता है ड्रग का वो बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है।
Bioavailability can also be determined through drugs, biological fluids, salivary excretions, cephalosporin in cerebrospinal fluid and bile. बायोअवेबिलिटी हम बहुत सारे तरीके से हम पता कर सकते हैं, बॉडी में जितने तरीके की फ्लूइड है उससे हम क्या कर सकते हैं, बायोअवेबिलिटी पता कर सकते हैं। जैसे कि हम यूरिन के थ्रू पता कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे दूसरे के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं कि ड्रग का एक्सक्रीशन पता कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल बताया है। ओके, अब जैसे कि हमने ऊपर प्लाज्मा लेवल स्टडी में हम क्या क्या निकालते हैं, सी मैक्सिमम निकालते हैं, टी मैक्सिमम निकालते हैं और AUC एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। सेम हम यूरिन के लिए हम कौन कौन सी चीज़ निकालेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है ये कर्व, देखिएगा आप, ये कर्व देखिएगा थोड़ा सा, ये रहा रेट ऑफ यूरिनरी एक्सेशन वर्सेस ऑफ टाइम और उसके बीच में हमने कर्व बनाया, तो हमारी क्या क्या चीज़ आएगी, यहाँ हमारा आएगा एक पैरामीटर्स यहाँ आएगा और दूसरा पैरामीटर इसके अंदर का आएगा, या एक्सेशन रेट आएगा। ठीक, ये वाला एक्सेशन फैक्टर से। अब हम इसको क्या मैं कर रहे हैं, फर्स्ट हमारा है DXU अपॉन में DT अपॉन में मैक्सिमम। DXU टी क्या है, मैक्सिमम यूरिनरी एक्सक्रीशन वर्सेस सी मैक्सिमम इट्स वैल्यू रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब ये वाला हमने जैसे वहाँ सी मैक्सिमम बताया था, ये वाला पार्ट हमने बताया सी मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैक्सिमम यूरिन से ड्रग क्या होगा, बाहर होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे DXU अपॉन DT। टाइम के साथ साथ यूरिन का कितना चेंजेस हुआ वो मैक्सिमम है। ठीक, TU टाइम मैक्सिमम, ऐसे यूरिन का टाइम कितना ज़्यादा है जो है बाहर होता जा रहा है। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन। क्यूमुलेटिव XU जो होता है, पहली बार में 5 mg ड्रग रिलीज हुई, सेकंड बार में 10 mg हो गई, 10 + 5 15 mg बाहर हो गई बॉडी से, फिर थर्ड बार में हमारी हो सकता है 10 mg और हो गई, तो 5 + 10 + 10 और कितना हो गया, ये हमारा 25 हो गया। तो इस तरीके से ड्रग यूरिन से बाहर हो रही है, इस तरीके से हम कर्व को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमारा यूरिनरी एक्सेशन मेथड्स कहलाती है। नेक्स्ट इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है हमारा एब्सोल्यूट बायोअवेबिलिटी के लिए और रिलेटिव बायोअवेबिलिटी के लिए ये फॉर्मूला है। ओके, इसके लिए हमारा एब्सोल्यूट बायोअवेबिलिटी और रिलेटिव बायोअवेबिलिटी का फॉर्मूला है, ये वाला है एब्सोल्यूट के लिए, ये वाला हमारा रिलेटिव बायोअवेबिलिटी का है। एब्सोल्यूट को मैंने पहले भी आपको बताया, ओरल वर्सेस IV से हम ओरल को कंपैरिजन करते हैं, वो एब्सोल्यूट कहलाता है। और दूसरा हमारा रिलेटिव में हम टेस्ट को स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं। बस सिंपल, एक बार आप थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा लेके आप बैठिएगा, आपको ये चीज़ क्लियर होगा कैसे हम चीज़ ये डिटरमाइन कर रहे हैं। ओके, ये हमारा होता हैगा यूरिनरी एक्सेशंस मेथड। ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये वाला फॉर्मूला है हमारा किस चीज़ के लिए, मल्टीपल डोजिंग के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि टाउ इसमें आ गया है। टाउ जो होता है मल्टीपल डोजिंग के लिए हम दे रहे हैं, बार बार मल्टीपल डोज दे रहे हैं, तो वो टेस्ट के लिए आ जाएगा। और आप यदि फर्स्ट वाला आपने देखा होगा तो ये इजीली आपको आ जाएगा। ओके, यहाँ हमारा प्लाज्मा लेवल और हमारा यूरिनरी मेथड जो है वो कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट दोनों मेथड छोटी हैं, फटाफट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोडायनेमिक में हमारा एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड थेरापेटिक रिस्पॉन्स। एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, पीके मेथड, फार्माकोकाइनेटिक मेथड आर इज इन एक्यूरेट मेथड। इसमें एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते हैं कि हमारी मेथड जो है वो क्या है, एग्जैक्टली करेक्ट है, क्योंकि हम प्लाज्मा लेवल और यूरिन को सैंपल कर रहे हैं, पर इसमें हम क्या कर रहे हैं, मशीन्स के थ्रू देख रहे हैं हमारे लंग्स में इंस्पेक्शंस कितना है, हमारी बॉडी में क्या ECG क्या चल रही है, मतलब बॉडी का फंक्शंस कैसा है ना, ओनली फंक्शंस देख रहे हैं। वहाँ हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वांटिटी हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट कर रहे हैं, वो हम डिटरमाइन कर रहे हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक मेथड इनएक्यूरेट मेथड होती है, और इस मेथड के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आते हैं, लाइक ECG हम पता कर रहे हैं। यदि हमने क्या दिया है, ड्रग दिया है, तो पीपल मतलब आइस की जो डायमीटर है वो बड़ी है ना। ये सब चीज़ हम क्या करते हैं, ड्रग के बारे में हम क्या देखते हैं, बॉडी का रिस्पॉन्स देखते हैं। बायोअवेबिलिटी इज डिटरमाइंड कंस्ट्रक्शन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट टाइम कर्व डोज रिस्पॉन्स ग्राफ। इसको हम किससे पता करते हैं, डोज रिस्पॉन्स। हमने जब दवाई दी तो उसका डोज कितना दिया, 500 mg डोज दिया, तो उसका रिस्पॉन्स कितना हुआ, बॉडी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स हुआ, दैट इज नोन एज फार्माकोलॉजिकल मेथड्स। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्स के लिए हम क्या चीज़ देखते हैं, 3 बायोलॉजिकल मेथड्स
हाफ लाइफ से इसके लिए हम 3 रिस्पॉन्स देख सकते हैं। ये डिसएडवांटेज है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टेंड्स टू मोर वेरिएबल, एक्यूरेट कोरिलेशन बिटवीन द मेजर रिस्पॉन्स, ड्रग कंसंट्रेशन इज डिफिकल्ट। हम इसमें एक्यूरेटली कुछ भी हम पता नहीं कर सकते क्योंकि ड्रग का कंसंट्रेशन हमको बाहर नहीं मिल पा रहा है। प्लाज्मा और यूरिन हमारी बॉडी से हम निकाल रहे हैं बट इसमें हम कोई चीज़ निकाल नहीं रहे, तो हमारे ये डायरेक्ट मेथड के टू हमारे ये थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ थेरापेटिक मेथड्स। Therapeutic response method. Method is based on observing clinical response, a drug formulation given to the patient suffering disease intended to be used. Therapeutic response that means treatment के लिए डोज कितना इफेक्टिव है। Method is based observing clinical response. Clinically क्या रिस्पॉन्स बॉडी से मिला है ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन, जो भी आपने ड्रग फॉर्मुलेशन उनको पेशेंट्स को दिया है तो उनको क्या थेरापेटिक क्या इफेक्ट हुआ है बॉडी को, जैसे कि कुछ लिमिटेशंस इसकी, इम्प्रॉपर क्वांटिफिकेशन ऑफ द रिस्पॉन्स, जरूरी नहीं कि एक जैसा ही उसका क्वांटिटी पता पड़ी। फिजियोलॉजिकल स्टेटस पेशेंट्स डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंट ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी। पूरे जब ड्यूरेशन ऑफ स्टडी जब पूरी स्टडी हो रही है तो इनका फिजियोलॉजिकली कोई चेंजेस इसमें कोई हम मान के चलते हैं कि ये नहीं हो रहा है। ड्रग इंटरेक्शन सूचकता है, a patient who required drug for disease would be able to receive only the single dose of drug every week few days. अब पेशेंट जिसको ज़रूरत पड़ रहा है, ड्रग की ज़रूरत पड़ रही है और उसको ओनली सिंगल डोज देना है वीक के अंदर, है ना, तो उसके लिए हमारा थेरापेटिक रिस्पॉन्स किस टाइप का है, ये सब चीज़ हम लिमिटेशन से ये हमको ध्यान रखना होता है। इस तरीके से हमारी जो मेथड जो मेजरमेंट है बायो अवेलेबिलिटी की वो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अवर सिलेबस। ओके, सिलेबस एज वेल एज हमारा यदि हम कहीं वर्क में जाते हैं या जीपेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, यहाँ हमारा मेजरमेंट ऑफ जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे। ओके, किसी को डाउट्स है तो ब्रह्मांकन को खोलिए और फिर भी डाउट्स है तो मुझसे क्लियर किए। ओके, थैंक यू।